नमस्कार मित्रों, मैं महेश मलंग आपका स्वागत करता हूं मलंग उवाच में। पहले इस चैनल का नाम इंग्लिश वाला कर दिया था, लेकिन अभी वर्तमान नाम है मलंग उवाच। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूं ईशित भट्ट के प्रकरण की। पिछले दिनों कौन बनेगा करोड़पति में अहमदाबाद या गांधीनगर के ईशित भट्ट उस कार्यक्रम में आए थे और अपने व्यवहार, अशालीनता और अशिष्टता को लेकर वे पूरे देश में एक प्रकार के वर्चुअल मॉब लिंचिंग के शिकार बन गए हैं। ऐसा लगता है कि देश के अधिकांश लोग अपना फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उनके ऊपर निकाल रहे हैं। मैं यहाँ ईशित भट्ट को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। उनका व्यवहार बिल्कुल ही अनुचित था, अशिष्ट था, अशालीन था, असंस्कारी था। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मैच्योर नहीं है, एक बालक है 12 साल का, शायद 12 या 11 साल का। तो इस प्रकार से एक सामूहिक मॉब लिंचिंग, जो वर्चुअल मॉब लिंचिंग कर रहा है, उसके मैं विरुद्ध हूँ। ठीक है, उनको जो कार्यक्रम का डेकोरम है, डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करके रखना था, लेकिन इसके लिए सारा दोष क्या हम ईशित भट्ट के माथे में ही कर दें? मेरे अनुसार से हो सकता है कि स्क्रिप्टेड हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जो रोना धोना, हंसना गाना होता है, पूरा सब फैब्रिकेटेड होता है, प्री स्क्रिप्टेड होता है। बिग बॉस को देख लीजिए, क्या होता है वहाँ, सब कुछ पहले से तयशुदा रहता है। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूँ या कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि यह स्क्रिप्टेड ही रहा होगा, लेकिन इसकी संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते। और यह भी तो हो सकता था कि इस जो दिखाया गया उसको रीशूट कर लेते, इसको रद्द कर देते जो शूट हुआ हो तो। लेकिन मेरे को लगता है कि लोकप्रियता या टीआरपी की भूख हमारे चैनल्स को या हमारे जो इस प्रकार के कार्यक्रम के निर्माताओं में इतनी है कि वे किसी भी चीज़ का अतिक्रमण कर सकते हैं, किसी भी मर्यादा का अतिक्रमण कर सकते हैं। एक कारण यह भी कि जो न्यूक्लियर फैमिली है, वहाँ वे अपने बच्चे के ऊपर ध्यान कहाँ देते हैं आजकल। तो जो ये कुसंस्कार या संस्कार की कमी है, उसका कारण ये भी है कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। उनको हम 10 साल की उम्र में मोबाइल थमा देते हैं, स्मार्टफोन थमा देते हैं, और कोई पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है हमारे बच्चों के ऊपर। तो ये भी एक कारण है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो इस प्रकार की उच्छृंखल है, अशालीन है, अशिष्ट है। सभी नहीं हैं, कुछ हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि उस बच्चे की जान लेंगे क्या? ठीक है, उस बच्चे का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन वो एक बच्चा है, उसको छोड़ दीजिए उसके हाल पर। इस प्रकार का ट्रोलिंग करके एक प्रकार से आप मॉब लिंचिंग ही कर रहे हैं। इसका असर उसकी मानसिकता पर भी पड़ सकता है, वो कुंठित हो सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। तो मेरा अपील है कि कम से कम अब तो छोड़ दीजिए। इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है उस बच्चे की। मैं उसके अशिष्ट व्यवहार को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, एक बार पुनः कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आज मैं डेविल एडवोकेट बन के उस बच्चे के पक्ष में हूँ। धन्यवाद। इस बारे में आपका क्या विचार है, बिल्कुल बताइए, अपना कमेंट लिखिए। और जो मेरा अनुरोध है कि जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं। अभी स्टूडियो सेटअप होने के बाद ज़रूर एडिटिंग करके बहुत अच्छे वीडियोस बनाऊंगा मैं, और इस प्रकार के सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार रखूंगा। तो सभी मित्रों को शुभ संध्या, धन्यवाद, जय हिंद।